स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म. सो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स कौन सी स्पैटियल डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, ये उस पर डिपेंड करता है. दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. दैट इज in this isomerism, atoms or groups of atoms, they occupy different spatial positions around central metal atom. They are further divided into geometrical and optical isomerism. Let's see first what is geometrical isomerism. When the atoms, similar atoms or groups of atoms, they are on the same side of central metal atom. अगर वो same side पे है central metal atom के, तो उसको कहते हैं सिस आइसोमर. और अगर similar groups जो है opposite side में है central metal atom के, तो उसको कहते हैं ट्रांस आइसोमर. अब देखिए, पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में. इसका मतलब कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, दे हैव आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिनकी होती है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑल द 4 लिगेंड्स दे लाई एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मेटल एटम. उनकी पोजीशन जो है वो सेम होती है सेंट्रल मेटल एटम से. That's why they do not show geometrical isomerism. While square planar complexes में Ma4 type, Ma3b type, Mab3 type, they do not show geometrical isomerism. सब monodentate ligands हैं और ये geometrical isomerism नहीं show करते हैं. जो complexes geometrical isomerism show करते हैं square planar complexes में, पहला है Ma2b2 type complexes. जिसमें देखिए यहाँ पे दोनों monodentate ligands हैं. इस केस में डाईअमीन डाईक्लोरिडो प्लैटिनम 2, इसमें 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स या 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं, तो इसी से आइसोमर हो गया. और अगर ऑपोजिट साइड्स में है तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया. Ma2bc टाइप, इसमें डाईअमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो प्लैटिनम 3. अगेन इसमें देखिए अमोनिया जो है सेम साइड पे है तो सिस आइसोमर, और अमोनिया अपोजिट साइड्स पे है तो ट्रांस आइसोमर. द नेक्स्ट टाइप इज The next type is MABCD type and positive negative. This shows it exists in 3 possible isomers which has been shown here. All the 4 groups are different. The A position has been fixed and all the 3 are being rotated in the 3 isomers. MAB whole twice, इसमें जो AB है वो आपका यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है ग्लाइसिनो, दैट इज NH2CH2COO नेगेटिव. तो देखिए अगर ये जो है आपका एडजेसेंट प्लेस्ड है तो दैट इज सिस आइसोमर, एंड इफ इट इज प्लेस्ड ऑपोजिटली इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर. 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, दे हैव ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. अगेन इन दिस केस Ma6, Ma5b, Mab5, they do not show geometrical isomerism because in these complexes different spatial arrangements of the ligands are not possible. मतलब different arrangements possible नहीं होते. लेकिन कुछ octahedral complexes जो 6 coordination complexes, octahedral complexes जो geometrical isomerism show करते हैं, sorry stereo isomerism show करते हैं, वो हैं आपके या geometrical isomerism show करते हैं. that is Ma4b2 type. यहाँ पे देखिए पहला है आपका ये, इसमें जो है सिस आइसोमर में जो क्लोरीन एटम है B, जो B है अगर वो एडजेसेंट है पोजीशन में तो उसको सिस आइसोमर कहते हैं, और अगर B जो है ऑपोजिट है पोजीशन में तो उसको कहते हैं ट्रांस आइसोमर. दिस इज B एंड दिस इज A4. ओके, दीज आर ऑल A एंड दीज आर B. बोथ आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स. अगेन द नेक्स्ट इज Ma3b3 टाइप. Whole and positive that I want to show you here from the diagram here itself. You can see this is the cis isomer. cis isomer को यहाँ पे facial isomer भी कहा जाता है, जिसमें जो क्लोरीन एटम्स है 3 वो एक फेस के वर्टिसेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और जस्ट ऑपोजिट फेस पे 3 कॉर्नर्स पे अमोनिया है, तो इसको फेशियल आइसोमर भी कहा जाता है cis आइसोमर को. और क्लोरीन यहाँ पे ट्रांस आइसोमर में देखिए इसको कहा जाता है पेरिफेरल आइसोमर या मेरिडोनल आइसोमर, जिसमें 3 क्लोरीन एटम जो है वो 3 वर्टिसेस जो है आपकी ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रन की, और बिल्कुल ऑपोजिट एजेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसके वर्टिसेस को अमोनिया. तो दैट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर. दिस इज फेशियल और सिस आइसोमर. दिस इज पेरिफेरल, मेरिडोनल और ट्रांस आइसोमर. द नेक्स्ट इज MAA whole twice and A2 type.
in this case, this A2, this is monodentate ligands, small a and capital AA is a bidentate chelating ligand. And in this case here again you can see this bidentate ligand ethylene diamine, if it occupies adjacent positions, and it is called cis isomer, and if it occupies opposite position, that is called trans isomer. Next we come to the optical isomerism. In the optical isomerism, where a molecule does not possess any element of symmetry in mirror images, it is not superimposable, then the molecule are optically active. अगर उसकी mirror images superimposable नहीं है, एक दूसरे के ऊपर overlap नहीं हो सकती हैं और उसके ऊपर कोई element of symmetry नहीं है, मतलब symmetrical molecule नहीं है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. टू फॉर्म्स जो होते हैं मिरर इमेजेस जो होती हैं उनको एनांशियोमर्स कहा जाता है. एक फॉर्म प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज, उसको डी फॉर्म कहा जाता है. जो दूसरा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दैट इज एल फॉर्म. 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, इसमें ऑल 4 लिगेंड्स दे लाई इन द सेम प्लेन, दे हैव एक्सेस ऑफ सिमेट्री, देयरफॉर दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. वाइल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी ऑप्टिकली एक्टिव ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन MABCD टाइप हो सकता है क्योंकि ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है और इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है. 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, Ma2B2C2 टाइप, Ma2B2CD टाइप एंड Ma2BCDE टाइप और MABCDE टाइप, मतलब सारे ही लगभग जिसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो ऑप्टिकली ये सारे एक्टिव होते हैं, लेकिन इनको अभी रिजॉल्व नहीं किया गया है. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक या एक से ज्यादा बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, MAA होल थ्राइस टाइप. तो इसमें देखिए D और L फॉर्म है विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर. ये OX जो है वो ऑक्सीलेटो लिगेंड है, these are not superimposable on each other. MAA होल ट्वाइस A2 टाइप, इसमें D और L फॉर्म ये सुपरइम्पोजेबल नहीं है, इससे आइसोमर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है. और इसका जो ट्रांस फॉर्म है वो जो है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और इसीलिए ये जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है. और थर्ड टाइप का है आपका MAA होल ट्वाइस AB टाइप, जिसमें ये दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, बाइडेंटेट लिगेंड है, थाइलिन डायमीन. इसमें भी D और L फॉर्म जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं क्योंकि नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर देयर एंड आर एसिमेट्रिक, और ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और इसीलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करता है, दैट इज मीजो फॉर्म.